मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सैनविट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को। सैनविट क्रेडिट सैनविट क्रेडिट रूल्स 2004। What I'm going to discuss with you is सैनविट क्रेडिट रूल्स 2004। पहले आपको बताते हैं कि सैनविट क्रेडिट क्या होता है। सैनविट क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको आउटपुट के टैक्स में से इनपुट का टैक्स घटाने दिया जाएगा और जितना बच गया यही टैक्स आपको पे करना होगा। दिस इज टैक्स पेबल। अगर हम आपको आउटपुट के टैक्स में से इनपुट का टैक्स घटाने देते हैं तो इसी को कहा जाता है सैनविट क्रेडिट। सैनविट क्रेडिट ये काम करना है। सैनविट क्रेडिट रूल्स जब 2004 में बनाया गया तो इसने क्या किया पता है, एक्साइज को और सर्विस टैक्स को मर्ज कर दिया। उस मर्ज कॉन्सेप्ट का इंपैक्ट क्या बना उसकी बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर। तो सैनविट क्रेडिट आप दो बार पढ़ते हो। एक बार आप पढ़ते हो किसमें, एक्साइज में, और दूसरी बार सर्विस टैक्स में। और इनफैक्ट ये एक ही रूल्स है जो दोनों जगह लगता है। ठीक है, सैनविट क्रेडिट रूल्स 2004 में जब बनाया गया तो इसने क्या किया, कहा कि एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों के लिए एक ही रूल रहेगा। एक मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट उसने जो माल बनाया है उस पर कौन सी टैक्स लेता है, एक्साइज। तो एक मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स जो होता है वो आउटपुट एक्साइज होता है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर का, सर्विस प्रोवाइडर जो आउटपुट दे रहा है उस पर क्या ले रहा है, सर्विस टैक्स। आउटपुट अगर आपका एक्साइज है तो आप इसमें से पता है क्या क्या घटा सकते हो, एक्साइज भी घटा सकते हो, सर्विस टैक्स भी घटा सकते हो। अगर आपका आउटपुट वाला टैक्स सर्विस टैक्स है तो आप इसमें से क्या घटा सकते हो, आपको हम क्रेडिट किन चीजों की दे देंगे, हम आपको एक्साइज की भी क्रेडिट दे देंगे और क्या दे देंगे, सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट। मतलब आपका आउटपुट, चाहे आउटपुट वाला टैक्स चाहे सर्विस टैक्स हो या फिर एक्साइज हो, आपको क्रेडिट दोनों की ही मिल जाती है। ठीक है, इसमें से हम क्या क्या लिस्ट करेंगे, देखिए। इनपुट की एक्साइज, इनपुट सर्विसेज का सर्विस टैक्स, और कैपिटल गुड्स का एक्साइज। इसमें से क्या लेस करेंगे, द सेम थिंग, इनपुट का एक्साइज, इनपुट सर्विसेज का सर्विस टैक्स और कैपिटल गुड्स का एक्साइज। और इसे घटाने के बाद जो आया वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो अभी हम आपको ऊपर ऊपर से सारी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आज की पूरी क्लास हम सैनविट क्रेडिट पे ही डिवोट कर देंगे। मतलब आज की पूरी क्लास में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज सैनविट क्रेडिट। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इन चीजों पे कितना डिस्कशन होना बाकी है। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर ने जो माल तैयार किया उस पे जो एक्साइज ड्यूटी उसने कलेक्ट की, उसमें से हम उसे क्या क्या घटाने दे रहे हैं, इनपुट की एक्साइज ड्यूटी। मतलब उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ठीक है,
बहुत सारे आइटम्स और खरीदे होंगे गुड्स को बनाने के लिए जो प्रोसेस के दौरान ही कंज्यूम हो गए होंगे और फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, और इनफैक्ट कुछ कंज्यूमेबल्स भी होंगे जो प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो गए, फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उन सबको भी उसने क्या किया था, एक मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था तो एक्साइज ड्यूटी पे की थी। तो रॉ मटेरियल पे, कंज्यूमेबल्स पे जो एक्साइज ड्यूटी पे की गई थी वो यहां घटाने दे रहे हैं। ठीक है, पता है ये मैन्युफैक्चरर है तो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कराता है, सेल्स प्रमोशन कराता है, तो ये सर्विसेज लेता है, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज, सेल्स प्रमोशन की सर्विसेज। जब माल फैक्ट्री में तैयार हो जाता है तो उसे वेयर हाउस तक ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। और जब वो सर्विसेज लेता है तो पता है उसके बिल पे क्या लगा होता है, सर्विस टैक्स। क्या उसे वो सर्विस टैक्स घटाने के लिए मिल जाएगा? यस, जो मैन्युफैक्चरर माल आउटपुट जो अपना बना रहा है उस पे जो एक्साइज ड्यूटी आ रही है उसमें से हम रॉ मटेरियल की एक्साइज ड्यूटी भी घटाने दे रहे हैं, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी वो सर्विसेज ले रहा है, जैसे कि हमने कहा सेल्स प्रमोशन की सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज, अपने ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन कराया था वो सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस, वो सब पे जो सर्विस टैक्स लगा हुआ था वो भी घटाने दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने बड़ी सारे कैपिटल गुड्स रखे हुए हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब एसेट्स। उसके पास जो मशीनरी है वो भी तो मैन्युफैक्चरर से उसने परचेज की थी, उस पे भी एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी। तो क्या उस मशीन के रिस्पेक्ट में जो एक्साइज ड्यूटी पे किया गया वो भी घटाने देंगे? यस, घटाने देंगे। लेकिन यहां पे एक सिस्टम होता है कि कैपिटल गुड्स की एक्साइज ड्यूटी आपको एक बार में घटाने को नहीं मिलती है, 50% इन द ईयर ऑफ परचेज एंड 50% इन द नेक्स्ट ईयर। ये 2 बार में घटाने के लिए मिलती है। ठीक है, अब ये बात हम बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम हमेशा बोलेंगे कि सेनवेट क्रेडिट इसकी मिलती है। बस आपको याद रखना होगा कि अगर कैपिटल गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए की लगी है तो 50,000 करंट ईयर में मिलेगा, और 50,000 कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, क्रेडिट पूरी मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। आइए इस बात को एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हालांकि हमारा फोकस अभी फिलहाल सेनवेट क्रेडिट पढ़ते समय सिर्फ कितना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अभी जो हमारी चर्चा होनी है बस इस पे होनी है, लेकिन सिंस ये कॉन्सेप्ट मर्ज कॉन्सेप्ट है इसलिए इसकी बात भी पैरेलली कर रहे हैं। आउटपुट का सर्विस टैक्स, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी फीस पे हम क्या लेते हैं? सर्विस टैक्स लेते हैं। ठीक है, ये है मेरा आउटपुट सर्विस टैक्स। लेकिन जितना आपकी फीस पे हम सर्विस टैक्स लेते हैं क्या उतना गवर्नमेंट को जमा कर दे रहे हैं? नहीं, उसमें से हमें कुछ क्रेडिट मिलती है। क्या क्या क्रेडिट मिलती है? इनपुट का एक्साइज। बताइए मेरी क्लासेस में इनपुट क्या है? मेरी क्लासेस में इनपुट वो आइटम जो कंज्यूम हो जाते हैं। मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा है, ये कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, हर 3 क्लास 4 क्लास के बाद एक मार्कर कंज्यूम हो जाता है, तो दिस इज कंज्यूमेबल, दिस इज माय इनपुट। अगर मान लीजिए ये मार्कर हम किससे खरीदते हैं? एक मैन्युफैक्चरर से, तो वो बिल पे क्या चार्ज करेगा? एक्साइज ड्यूटी। क्या हम इस एक्साइज ड्यूटी को भी घटा पाएंगे जो आपसे सर्विस टैक्स ले रहे हैं उसमें से? यस, घटा पाएंगे। ठीक है, देन कम्स इनपुट का सर्विस टैक्स। इनपुट सर्विसेज का सर्विस टैक्स, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या हम कोई सर्विस भी ले रहे होंगे? पॉसिबल है, हो सकता है। हमने क्लास का इंटीरियर डेकोरेशन कराया, हमने क्लासेस की एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाई, तो हमने सर्विसेज ली। ठीक है, हम जो सर्विसेज ले रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी हम घटा लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि जो आउटपुट सर्विस है वैसी ही इनपुट सर्विस होनी चाहिए। मतलब हम आपको पढ़ाते हैं तो पहले हम भी कहीं पढ़ने जाते हैं। ठीक है, और उस वो फीस जो हमने पे किया उस पे जो सर्विस टैक्स है वही घटा पाएंगे, ये नहीं है। हमने क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी सर्विसेज ले रखी हैं वो सब हम क्या कर सकते हैं? उस पे किया हुआ सर्विस टैक्स का एलिमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। देन कम्स कैपिटल गुड्स का एक्साइज। हम क्लासेस में माइक यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हम मैन्युफैक्चरर से परचेज करते तो इस पे क्या पे कर रहे होते? एक्साइज ड्यूटी। क्या हम उस एक्साइज ड्यूटी के एलिमेंट को यहां से रिड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि 50% ईयर ऑफ परचेज में मिलता है और 50% नेक्स्ट ईयर में मिलता है। यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलिए अब नेक्स्ट बात समझते हैं। ये जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है या कैपिटल गुड्स यूज कर रहा है, ये इंपोर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो इंडिया के बाहर से आया होगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी होगी, उस पर क्या लगा होगा? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो क्या हम उस कस्टम ड्यूटी को भी यहां रिड्यूस कर पाएंगे? तो आइए पहले कस्टम ड्यूटी के स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर उसकी बात करते हैं।
imported input and capital goods. Imported inputs and capital goods. आज हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारी कस्टम ड्यूटी लगाती है मेरे ऊपर। अ कस्टम ड्यूटी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग 5 ड्यूटीज। वो क्या क्या होती हैं? बीसीडी, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी ऑब्लिक एसएडी, 2 नाम है इसका, स्पेशल सीवीडी ऑब्लिक एसएडी, देन ईसी एंड एसएचईसी। हम जब कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट हमसे कस्टम ड्यूटी लेती है। और कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ये 5 ड्यूटी लेती है हमसे, ठीक है। हमसे लेती है बीसीडी, बीसीडी स्टैंड्स फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। सीवीडी, सीवीडी स्टैंड्स फॉर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। स्पेशल सीवीडी इज स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, हालांकि इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम शॉर्ट में लिखे हैं एसएडी, दैट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ठीक है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी या फिर क्या कह लीजिए स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज वन एंड द सेम थिंग। ईसी स्टैंड्स फॉर एजुकेशन सेस एंड एसएचईसी इज सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, ठीक है। तो ईसी और एचएसईसी जो लगता है वो टैक्सेस पे ही लगता है। तो कौन से टैक्सेस पे लगता है हम बता दें आपको। ईसी और एसएचईसी हम लगाते हैं बीसीडी और सीवीडी पे, ठीक है। और ये अलग से लगता है स्पेशल सीवीडी, इस पे ईसी एसएचईसी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे समझिए, जो माल हम इंपोर्ट करते हैं उस पे हम बीसीडी दे रहे हैं, उस पे हम क्या दे रहे हैं? सीवीडी दे रहे हैं। और बीसीडी सीवीडी जो हम दे रहे हैं उस पे हम क्या देते हैं? ईसी और एचएसईसी, ठीक है। और फिर हम क्या देते हैं? स्पेशल सीवीडी एसएडी। क्लियर है? ये बीसीडी क्या होता है? दिस इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट का ये जो प्राइम कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट टैक्सेस, ठीक है, ये हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। तकरीबन 5 से 35% में ये रेंज करता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी है। उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे इसलिए लगाती है ताकि वो प्रोडक्ट भी उतने ही महंगे हो जाएं जितने हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हमारी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जितना टैक्सेस का भार होता है उतना टैक्सेस का भार किस पे होना चाहिए? इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे भी। इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी वो सारे टैक्सेस को झेले जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट झेलते हैं। उसके अलावा इंपोर्ट का अलग से टैक्स भी होना चाहिए। तो इंपोर्ट का एक अलग से जो टैक्स है उसी का नाम क्या है? बीसीडी, ठीक है। सीवीडी हमारी गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे उतना ही लगाती है अगर वही प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ होता तो जितनी एक्साइज ड्यूटी लगती। बात समझ में आई सबको? हम अगर एक्स प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो एक्स प्रोडक्ट पे ये सीवीडी कितनी लगेगी? बिल्कुल उतनी ही लगेगी अगर एक्स प्रोडक्ट इंडिया में तैयार हुआ होता तो उस पे जितनी एक्साइज ड्यूटी होती, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। अगर उस प्रोडक्ट पे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती है 12.5%, तो इंपोर्ट करते समय 12.5% आपको क्या देनी पड़ेगी? सीवीडी देनी पड़ेगी। अगर उस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी 16% का रेट है, इंपोर्ट करते समय आपको सीवीडी कितनी देनी होगी? 16% देनी। बात समझ में आ गई सबको? देन कम्स स्पेशल सीवीडी एसएडी। हमारे देश में जब माल बिकता है तो उस पर हम क्या लगाते हैं? वैट, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है जो माल बाहर से आएगा उस पर भी उतना टैक्सेस हम लगाएंगे ताकि भार बराबर का बना रहे, ठीक है। एक बात बताइए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा कर देना या सस्ता कर देना? महंगा कर देना। गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएं कि क्या बिके? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बिके, ठीक है। तो जितना हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे टैक्सेस लग रहा है उतना तो लगा ही देंगे, उसके अलावा और क्या लगा देंगे? बीसीडी लगा देंगे, ठीक है। स्पेशल सीवीडी और एसएडी, दिस इज इक्विवेलेंट टू वैट रेट इन इंडिया। इंडिया में उसी प्रोडक्ट पे वैट का जो रेट होता है एग्जैक्टली उतना ही रेट हम क्या ले लेते हैं? उस प्रोडक्ट के इंपोर्ट होने पे, ठीक है। ईसी एचएसईसी के लिए तो कुछ बोलना नहीं है, तो गवर्नमेंट का बिना मतलब वाला टैक्स है। मतलब जहां मन करता है गवर्नमेंट वहीं चिपका देती है कि चलो 2% 1% अपने मन का और आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता। गवर्नमेंट को जहां अच्छा लगता है वहीं ये टैक्स चिपका देती है गवर्नमेंट। तो ईसी और एचएसईसी और लेती है। पता है, एक मैन्युफैक्चरर को
ये सीवीडी और स्पेशल सीवीडी के रिस्पेक्ट में और क्या मिल जाता है? क्रेडिट। तो यहां से हमको क्या और क्रेडिट मिल जाती है, हम लिखने जा रहे हैं सीवीडी ऑन इंपोर्टेड इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। और क्या मिल जाएगा हमको? अगर हम इंपोर्टेड गुड्स हैं, हमारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स है, तो हमें इन दो चीजों की क्रेडिट मिलती है, सीवीडी की और स्पेशल सीवीडी की। तो हम लिख रहे हैं एसएडी ऑन इंपोर्टेड इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। अब समझने वाली बात यह भी है, हालांकि ये सब तो रूल्स है, डिस्प्यूट वाले एरिया थोड़ी ना है कि हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जिसकी क्रेडिट दी है वही क्रेडिट दी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बीसीडी की क्रेडिट क्यों नहीं गवर्नमेंट ने दी? गवर्नमेंट हमें बीसीडी की क्रेडिट क्यों नहीं दे रही है? हम बाहर से माल ला रहे हैं, इंपोर्ट पे टैक्सेस दे रहे हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट क्यों नहीं दे रही है? अरे ये बेसिक कस्टम ड्यूटी ही तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगा के प्रोडक्ट को महंगा बना रही है। ठीक है, कह रही है कि 100 रुपए की चीज लाओगे, हम तुमसे बीसीडी ले लेंगे 30 रुपए का, वो कितने का हो जाएगा? 130। गवर्नमेंट चाह रही है इसके डर की वजह से तुम ये माल खरीदो मत और डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट कहेगी कि इस 30 रुपए का भी हम आपको क्रेडिट दे देंगे, तो 30 रुपए का असर मेरी जेब पे थोड़ी ना पड़ा, हम आउटपुट पे टैक्स कलेक्ट करेंगे और 30 रुपए घटा लेंगे। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम माल को महंगा बना रहे हैं, वो हुआ कहां? बात समझ में आ रही है? और ये जो सीवीडी और स्पेशल सीवीडी गवर्नमेंट ले रही है, ये तो क्यों ले रही है? कह रही है कि ये तो डोमेस्टिक टैक्स के बराबर वाला टैक्स ले रहे हैं, माल को महंगा करने वाला टैक्स तो कौन सा है? बीसीडी, तो उसकी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। और वो टैक्स जो हम इंडिजीनियस प्रोडक्ट पे भी लगाते हैं, तो उसकी क्रेडिट देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो इंपोर्टेड गुड्स पे भी वो टैक्सेस जो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी लगाते हैं, उसके बराबर वाले टैक्स की क्रेडिट दे रहे हैं। सबको बात समझ में आ रही है? लेकिन हमने फिर ये वाला चार्ट क्यों पैरेलली बनाया, जबकि हमको चर्चा सिर्फ इस पे करनी थी? तो अब आपको बता रहे हैं कि जब हमारा आउटपुट का सर्विस टैक्स होता है, तो आपको सीवीडी एंड एसएडी दोनों नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ सीवीडी मिलता है। तो व्हेन यू विल बी स्टडीइंग सर्विस टैक्स, तो वहां पे आपको ये बात समझ में आएगी कि यहां पे क्या होता है, सिर्फ सीवीडी का हमको क्रेडिट मिल पाता है, एसएडी की क्रेडिट यहां से नहीं मिलती है। ठीक है, माइनस सीवीडी ऑन इंपोर्टेड इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। बस ये हो गया। अब ये आप पे कर दीजिए। ये जो बच गया दैट इज कॉल्ड एक्साइज पेबल, और ये जो बच गया नीचे दिस इज कॉल्ड सर्विस टैक्स पेबल। ठीक है यहां तक? चलिए अब आगे की बात समझिए। इनपुट को हम अब आई लिखेंगे, इनपुट सर्विस को आईएस लिखेंगे और कैपिटल गुड्स को सीजी लिखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, बार बार अब हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। आई जब लिखेंगे तो दैट मीन्स इनपुट, आईएस लिखेंगे इनपुट सर्विस एंड सीजी लिखेंगे फॉर कैपिटल गुड्स। ठीक है, इनपुट की और कैपिटल गुड्स की सेनवेट क्रेडिट आपको कब मिलती है, इसका सीसीआर कब मिलता है? When the capital goods and input has been used in factory. ठीक है, कब मिलता है इसका क्रेडिट? When used in factory. कैपिटल गुड्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अगर एक फिक्स्ड एसेट मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहा है, तो उस पे जो एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा उसकी क्रेडिट मिलेगी। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर के पास सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री होती है क्या? नहीं, उसके पास वेयर हाउस है, उसके पास ऑफिस है। तो ऑफिस में जितनी
एसेट वगैरह यूज हो रही है, उस पे जो एक्साइज ड्यूटी पे हुई है, क्या उसकी भी क्रेडिट मिलती है? नहीं, सिर्फ उन इनपुट्स के रिस्पेक्ट में और कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में क्रेडिट मिलती है जिसका यूज कहां पे हो रहा है? फैक्ट्री में। ध्यान देना होगा, वो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उस कंपनी के पास फैक्ट्री के साथ साथ ऑफिस भी होगी और साथ में वेयर हाउसेस भी हैं उसके पास, ठीक है। लेकिन जितनी मशीनरी और जितना इनपुट कहां यूज हो रहा है? फैक्ट्री में यूज हो रहा है, क्रेडिट सिर्फ उसकी मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, वही तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा होगा। अगर उसके अलावा कहीं हम रखे हुए हैं, इनपुट को यूज कर रहे हैं या फिर कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हैं, तो निश्चित है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रहा है। बट when the concern comes for input services, तो इसकी क्रेडिट कब मिल जाती है आपको? इसकी सैंडविच क्रेडिट मिलती है when used in factory or office। हम जो सर्विसेज ले रहे हैं, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, हमने अपने ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन कराया। ध्यान से सुनिएगा, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, मेरी एक फैक्ट्री भी है और एक मेरी ऑफिस भी है। हमने इंटीरियर डेकोरेशन कहां का कराया है? ऑफिस का कराया है। उस पे जो सर्विस हमने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है, उस पे सर्विस टैक्स भी दिया है। क्या वो सर्विस टैक्स हम अपने आउटपुट वाले एक्साइज से घटा सकते हैं? यस, घटा सकते हैं। सर्विस आपने कहीं भी ली हो, फैक्ट्री में ली हो या फिर ऑफिस में ली हो, हम आपको सब घटाने देंगे, ठीक है। लेकिन इनपुट और कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में जो सैंडविच क्रेडिट मिलता है वो तभी मिलता है जब वो कहां इस्तेमाल किया गया हो? फैक्ट्री में इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। अब वापस से यहां आइए, कैपिटल गुड्स ऑन एक्साइज। कैपिटल गुड्स ऑन एक्साइज जो होता है, एक्साइज ड्यूटी विच हैज बीन पेड ऑन कैपिटल गुड्स, ये वो मैन्युफैक्चरर जो J&K में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें ये वाली क्रेडिट नहीं मिलती। तो अब यहां पे हम एक बात ऐड करने जा रहे हैं, नॉट अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर इन J&K। तो सॉरी, कहां लिख दिया हमने? सर्विस टैक्स की बात हो रही है। नॉट अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर इन J&K। हाँ, सब डिस्कस करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि दबा ले जाएंगे बात को। चलिए देखिएगा, इनपुट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो सर्विस टैक्स पे किया है एक मैन्युफैक्चरर ने, जो कहां पे लोकेटेड है? J&K में लोकेटेड है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको इनपुट सर्विस वाले सर्विस टैक्स के रिस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है। आपको एक बात बताएं, J&K पे सर्विस टैक्स नहीं लगता है। सर्विस टैक्स नॉट एप्लीकेबल इन J&K। सर्विस टैक्स लगता ही नहीं है J&K में। क्या J&K में एक्साइज ड्यूटी लगती है? जल्दी बताइए। हाँ, आपने स्टार्टिंग में ही ये बात पढ़ रखी थी कि एक्साइज ड्यूटी इन ऑल ओवर इंडिया लगती है इंक्लूडिंग J&K, लेकिन सर्विस टैक्स J&K में नहीं लगता, ठीक है। तो बताइए, J&K का मैन्युफैक्चरर है, उसने जितनी भी इनपुट सर्विस ली होगी, क्या उस पर सर्विस टैक्स पे किया होगा? पे ही नहीं किया होगा, ठीक है। अगर उसने पे ही नहीं किया होगा तो वो घटा पाएगा क्या? घटा ही नहीं पाएगा। तो आपको कहना चाहिए था फिर तो ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं थी। वाई शुड बी राइट? अरे है ही नहीं इनपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स, तो फिर लिखे ही क्यों है कि नॉट अवेलेबल? नॉट अवेलेबल का मतलब तो ये होता है कि इनपुट पे सर्विस टैक्स है और फिर भी नहीं घटाने दे रहे हैं। अरे जो चीज होती ही नहीं है, क्या हम उसके लिए भी कहेंगे देखो ये घटा नहीं सकते हो? अरे वो टैक्स होता ही नहीं है, तो फिर ये थोड़ी ना बोलेंगे कि उसको घटा नहीं सकते हो। तो अब इस बात का क्या मतलब है कि हम J&K के मैन्युफैक्चरर को इनपुट के सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि J&K में तो सर्विस टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। आइए इस बात को समझिए। एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी फैक्ट्री पता है कहां है? J&K में।
कैसे पॉसिबल है कि इसका कॉर्पोरेट बिल्डिंग जो कंपनी का हेड ऑफिस है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, इसकी ऑफिस मुंबई में है? बताइए पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, और जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, देखिए सर्विस प्रोवाइडर ये हमको सर्विस देता है, ये लोकेटेड है दिल्ली में। इज इट पॉसिबल? एक दिल्ली का सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है एक ऐसी कंपनी को जिसकी फैक्ट्री लोकेटेड है JNK में और ऑफिस लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, कुछ सर्विसेज डायरेक्ट यहां पे ली गई, ठीक है, कुछ सर्विसेज यहां पे ली गई। JNK में अगर आप सर्विस लेते हो तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता। JNK में अगर सर्विस लेते हैं तो सर्विस टैक्स नहीं लगता। मान लीजिए हम JNK जाके कोचिंग क्लास लें तो क्या हमें सर्विस टैक्स लेना है? नहीं। वाराणसी में है तो सर्विस टैक्स लेना है। ठीक है, यहां पे जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उस पर सर्विस टैक्स तो होगा ही नहीं। अब बात आती है कि यहां पे सर्विस प्रोवाइड की गई है, सर्विस टैक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे मुंबई में तो सर्विस टैक्स लगता है, ये सर्विस टैक्स कहां नहीं लगता है? JNK में नहीं लगता है। ठीक है, अब बात आती है सैंडविच क्रेडिट की। तो एक बात बताइए, यहां पे सर्विस टैक्स पे ही नहीं हुआ है तो क्रेडिट की बात आएगी क्या? क्रेडिट की बात ही नहीं आएगी। लेकिन यहां पे सर्विस टैक्स पे हुआ है तो क्रेडिट की बात भी करनी होगी कि नहीं? करनी होगी। कह रहा है ये वाला सैंडविच क्रेडिट आपको नहीं देंगे। ठीक है ये बात। अब देखिए क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए JNK में गवर्नमेंट कह रही है हम सर्विस टैक्स ले ही नहीं रहे हैं, तो JNK का हर मैन्युफैक्चरर पता है क्या करेगा? एक डमी ऑफिस बनाएगा JNK के बाहर, और जितनी भी सर्विसेज उसे लेनी होगी पता है बिल किस नाम से रेज कराएगा? वो जो डमी यूनिट उसने तैयार किए, डमी ऑफिस तैयार किए JNK के बाहर, ताकि उसकी भी वो क्रेडिट ले पाए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम पूरे JNK में सर्विस टैक्स नहीं ले रहे हैं तो हम JNK के मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स की क्रेडिट भी नहीं देंगे सर्विस टैक्स वाली, क्योंकि अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे? JNK के बाहर क्या कराएंगे? एक अपनी डमी हेड ऑफिस बनाएंगे। एक ऑफिस बनाने में क्या जाता है? ऑन पेपर वो ऑफिस होगी और सारी बिल उस नाम से रेज करा लेंगे ताकि उसकी क्रेडिट मिल जाए। और इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप JNK के मैन्युफैक्चरर हो तो हम इनपुट सर्विस का सर्विस टैक्स आपको नहीं देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, JNK में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, तो वैसे भी वहां पे जो सर्विस ले रहा होगा उस पर सर्विस टैक्स तो दे भी नहीं रहा है। लेकिन हमने आपको बताया कि सर्विस टैक्स की क्रेडिट आपको कब मिल जाती है? चाहे वो सर्विस ली गई हो फैक्ट्री में या फिर कहां ली गई हो? ऑफिस में। तो ऑफिस तो वो दूसरी जगह बना लेता कि नहीं? बना लेता, ताकि क्रेडिट मिल जाए उसको। आई बात समझ में सबको? और इसलिए गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया। क्लियर है यहां तक बात सबको?